अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हो सकता है मेरा टाइटल कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, मैं उन्हीं के ऊपर बात करूँगी। DDGF जी दोस्तों, इसी नाम से वो मशहूर हुई हैं। अब यही नाम नहीं दूँगी तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये अजीब सी बंदी है और कुछ पहेली सी बनी हुई है। आज फर्स्ट टाइम जो है मैं बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है सारी चीज़ का, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये पता चला है कि वाकई ये बंदी चलो दुख से गुजरी है, इसकी लाइफ में दुख थे, लेकिन बहुत सी बातों को घुमाना छुपाना उसकी आदत है। यहाँ शायद वो भी सुन रही हो, और अगर सुन ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इस अपने रिएक्शन में उसी से मुखातिब हूँ और उससे भी मतलब कुछ कहना है मुझे। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि इस बंदी ने अपनी पहली शादी के बारे में बताया, गोल गोल घुमाया। फुप्पी का बेटा था, फुप्पी के बेटे से शादी हुई और उसने शादी के दूसरे दिन ही मार पिटाई शुरू कर दी। 5वें दिन ये हो गया, दूसरे दिन शादी के दूसरे दिन ही कहा तो मैं तलाक दूँ या खुद चली जाओगी, और 5वें दिन भी शदीद मारा, और फिर 2 महीने बाद यूँ मारा, और ये हुआ और वो हुआ, फिर अलग रहे, फिर ये फिर वो। मतलब फरवरी में इसने बताया कि इसकी शादी हुई और सितंबर में इसको डिवोर्स भी हो गई। ठीक, और जो सिचुएशन इसने बताई है, इसने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आखिर लड़ाई होती किस बात के ऊपर थी। इसकी फुप्पी का वो बेटा इसको पसंद नहीं करता था, इसके तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करता था, इसके माँ बाप को पसंद नहीं करता था, या उसकी माँ इनसे किसी चीज़ का बदला लेना चाहती थी, वो बदला लेना चाहता था, क्या नहीं था, ऐसा कुछ भी इसने नहीं बताया। अच्छा, फिर इसने कहा कि मैं अपनी दूसरी शादी का आपको आसिम के साथ जो है वो इसकी दूसरी शादी थी, जो भी जिस बंदे की डेथ हुई है इसके हस्बैंड की, उससे शादी की स्टोरी जो है मैं आपको दूसरे दिन सुनाऊंगी। जो दूसरे दिन की वीडियो में भी ये मोहतरमा जो है स्टोरी सिर्फ इसने ये सुनाई कि वो बीमार था, मैं मिलने गई, मुझे मिलने नहीं दिया, उसकी बीवी आई और उसने जो है उसके कपड़े उठाए, ये हुआ वो हुआ, कपड़े ले गई, और जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी की डीलिंग्स थी। डीलिंग्स क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेल हुई थी, उसका कुछ पैसा था, उसका मुझे नहीं पता चला, और घर मेरे लिए बनाया था, उसको मुझे नहीं पता चला, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, कोई डिटेल नहीं बताई। ये भी नहीं बताई कि उसको दूसरा हस्बैंड कैसे मिला, कैसे उससे शादी हुई, क्यों उससे शादी हुई, जबकि वो पहले से शादीशुदा था, तो इसने उससे शादी क्यों की थी। ठीक है, इसको डिवोर्स्ड थी, इसको शादी करनी ही थी किसी ना किसी के साथ, लेकिन उस बंदे को क्या कमी थी, उसने इसके साथ शादी की, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, वो दूसरा शौहर भी इसका इतना लैंडलॉर्ड नहीं था, पहला भी नहीं था, ये इसकी बातों से पता चला। इसके माँ बाप भी इतने लैंडलॉर्ड नहीं थे, वो भी रियलिटी इसी की बातों से पता चली। जैसे कि अभी कहती है कि मुझ पर तंज किया जा रहा है, मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इद्दत के बीच में मैं चैनल के ऊपर काम क्यों कर रही हूँ। तो मोहतरमा, सवाल तो उठेंगे जब आप और आपकी बहनें इतनी वो क्या कहते हैं ऊंची क्या कहते हैं, हाँ, ऊंची गल्ला कर दी है, लमियाँ छड़ दी है। तो जब आप बहनें जो हैं वो इतनी बड़ी छोड़ रही थी, छोड़ियाँ मार रही थी कि हम बड़े पूरे हैं जनाब और हमारी तो बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी। और वैसे आप लोगों का आए दिन जो आपके खापे होते हैं घर से बाहर, वो भी बताते हैं कि कोई ऐसे नहीं है आप, और आप खुद कहती हैं कि हम बड़े जिस ज़मीनों वाले, बड़े हम चौधरी, तो हम बड़े ये बड़े वो। तो चौधरानी आपकी, सॉरी चौधराई जो है वो आपकी क्या कहेंगे उसको, वो 1 महीने से पहले ही निकल गई, अपने हस्बैंड की डेथ के दूसरे तीसरे दिन से आपकी चौधराहट निकल गई। ये क्या था, तो समझ नहीं आता दोस्तों, ये बंदी तब सच्ची थी या ये अब सच्ची है, ये तब झूठी थी या ये अब झूठी है। कहीं ना कहीं तो झूठ था, या ये जो है इतना लैंडलॉर्ड थे नहीं, बस लमियाँ छड़ रहे थे, या फिर अब जो है ये इसको शौक चढ़ गया है, फेम का शौक चढ़ गया है कि मुझे YT पे आना ही आना है। तो समझ नहीं आ रही क्या रियलिटी है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मुझे खटकती है, इस मोहतरमा की बहन जो है वो बाहर जाती है खापे करने। ठीक है, इनके घर में फौतगी को महीना नहीं हुआ, जवान बहन बेवा हो गई है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, अरसा जो है हमारे यहाँ, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो तो घर में उदासी ही छाई रहती है कि जवान जहान जो है वो फैमिली मेम्बर को इतना बड़ा दुख मिला। लेकिन नहीं, ये लोग बाहर खाना खाने भी जाते हैं, आउटिंग्स भी करते हैं। उसके अलावा ये कहते हैं हमने व्लॉगिंग करनी है, हमने यूट्यूब पे आकर काम करना है, लेकिन ये अपने कैमरा को लिमिटेड रखते हैं। कमरे में कौन है कौन नहीं, आधे लोग दिखाते हैं, आधा कमरा दिखाते हैं, वो सिचुएशन भी इनकी समझ नहीं आती। सब कुछ में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। जी, दाल में बिल्कुल कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, उसको ज़रूर ये छुपाती हैं। क्यों छुपाती हैं? अगर आप लोग इतने सच्चे हैं, इतने क्रिस्टल क्लियर हैं आप लोग, तो चलो आप इद्दत में हैं, आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ठीक है, आप अपने नेल्स दिखाती हैं, आप अपने हाथ दिखाती हैं, लोग आप पर सवाल तो उठाएंगे। आपकी बहन आती है, वो भी मास्क में अपना चेहरा दिखाती है, सब कुछ करती है, लेकिन आप जो है वो कभी कभी अचानक
अचानक से पता नहीं क्या दौरा पड़ता है, आधा कमरा आप छुपाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ समझ नहीं आती, आप लोगों को खुद जो है वो इस तरफ लेकर जाते हैं कि उनके जहनों में एक शक पैदा हो कि आखिर वहाँ कौन था और कौन नहीं था। दोस्तों मुझे तो लगता है ये वायरल होने का स्टंट है, डीडी को यूज़ करके भी वायरल होना चाह रहे हैं ये लोग। खैर, तो इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि रातों रात ये बंदी कैसे इतनी गरीब हो गई जो कहती है कि इसे जो है अपना चैनल नहीं छोड़ना, अपने चैनल के लिए खड़ा होना है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि बड़ी खुश थी वो मोहतरमा, क्योंकि उसका चैनल जो है उसकी सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट हो गई हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 के उसके। और मेरा ख्याल है मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई करवा दिया है डीडी ने, क्योंकि वो तो ये कह रही थी कि मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा बहुत बड़ा काम जो है वो हो गया है, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसकी बहन के मुंह से ज़रूर निकला है कि डीडी ने मेरी बहन का चैनल कामयाब करवा दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द वो अपनी प्रॉपर ब्लॉगिंग के साथ सामने आएगी, 1 या 2 दिन के अंदर। जी बिल्कुल, इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगी वो, क्योंकि वो कहती हैं कि ये उसका और उसके रब का मामला है, अल्लाह का मामला है, ये लोगों का मामला नहीं है। अच्छा, वो कहती हैं कि मुझसे इस तरह वीडियोस नहीं बनती, मुझसे इस तरह वीडियोस नहीं बनती। 1-2 दिन में प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि इद्दत में एक औरत जिसका 2 बार घर बर्बाद हुआ है, उसके दिल में इतनी हिम्मत है, उसके वजूद में इतनी जो है वो ताकत है कि वो उठती होगी और कैमरे को उठाती होगी तो दिखाते हैं आए दिन बीमार है, ये है वो। लेकिन दोस्तों जब वो करारे जवाब देने बैठती है, वो जुमलों की कलामें मिलाती हैं, तो कहीं से भी नहीं लगता कि भाई ये बंदी इतनी डिसहार्टन है। वो कहती है मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। औरतों को बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन बेवक्त पे मजबूती दिखाना मुझे समझ नहीं आ रही। कहती हैं कि मुझसे इस तरह की वीडियो नहीं बनती, यानी कैमरा जो है वो अपनी गोद पे पकड़ लेना, दामन शर्ट का दिखाना या बेडशीट दिखाना और पूरी की पूरी बातें कह देना। वो कहती है इस तरह मुझसे वीडियो नहीं बनती, मैं अपनी प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू करूँ। बड़ी दुखी है जी, बड़ी दुखी है। उससे एक कोने में एक जगह बैठकर वीडियो नहीं बनती, वो प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहती है, बड़ी कामयाब होना चाहती है। दोस्तों हमें नहीं पता होता कि हर कामयाबी हमें कामयाब ही करेगी, कुछ कामयाबी आपको बड़ा ऊपर ले जाकर ऊपर से पटकती हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। इस बात से मेरा क्या मतलब था ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। दूसरी चीज़, इसने अपने कल के परसों किसी की वीडियो में या कहीं मुझे वॉइस किसी ने भेजी, उसमें मैंने सुना ये कह रही थी कि मेरा क्या मकसद है ये आप समझ चुके हैं, इसी तरह आपका क्या मकसद है ये भी मैं समझ चुकी हूँ। ये बात थी इसकी उन सितारा के सपोर्टर्स से जो कि इसको ट्रॉल कर रहे थे। तो बीबी आप वाज़ह तौर पे समझ चुकी हैं कि लोग आपको समझ चुके हैं। इनका कहने का मकसद क्या था दोस्तों, कि मेरा मकसद क्या आप समझ चुके हैं। तो इनका मकसद तो लोगों ने बता दिया है। इनका मकसद तो लोग यहाँ पर आकर कह रहे हैं वाईटी के ऊपर कि भाई तुम जो है वो दूसरी बंदी का घर ख़राब करना चाह रही हो, ठीक है, अपनी इद्दत के अंदर तुम जो है वो इस किस्म की चीज़ें क्यों कर रही हो, तुम कम से कम अपनी इद्दत गुजारो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, अगर यही सब कुछ इद्दत के बाद करती तो क्या आप लोग इसको जस्टिफाई करते? आप लोग कहते कि हाँ चलो भाई ये ठीक है, अब करना चाहिए। देखिए हम लोग किसी को दूसरी तीसरी चौथी शादी किसी शादी से रोक नहीं सकते, हमारा कोई राइट नहीं है, ना हम डीडी को रोक सकते हैं ना हम इसको रोक सकते हैं। डीडी की बीवी को खुद स्टेप उठाना चाहिए, बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, नहीं उठाती उसकी मर्ज़ी है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है किसी के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं इसको बताऊँ, जाहिर सी बात हम रिएक्शनिस्ट हैं और रिव्यू देंगे, एनालिसिस करते हैं तो बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ कि बंदी अगर तुमने डीडी का ही सोचा है तो फिर तो तुम बहुत बेवकूफ़ औरत हो। जो तुम लिस्टें निकाल के बता रही हो ना, बोलती हो कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने प्राइवेट पढ़ा, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँची, मैंने ये कोर्सेज़ किए, वो कोर्सेज़ किए। यहाँ पर मैं एक तुम्हें बात बता दूँ, अगर तुम्हारी चॉइस डीडी है तो फिर तुम सिफर हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर तुम कहती हो ना कि मैंने बड़े दुख देखे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुमने आज तक ज़माने से कुछ भी नहीं सीखा। डीडी जैसा बंदा जो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी बहन की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी नानी की नहीं करता, अपनी खाला की नहीं करता। देखो उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सही गलत आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों में होता है, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, लेकिन आप क्या होते हो आपको ये पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब एक शख्स की इतनी रियलिटीज़ खुलें उसके बाद भी आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करो। आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों की ट्रॉलिंग में आकर अपने लिए गलत फैसला करने जा रही हैं। आपको लगता है कि लोगों ने जितना आपको ट्रॉल किया है, जिस चीज़ के लिए ट्रॉल किया है, उससे आपको एक दिशा मिल गई, एक सिमत मिल गई, अपना एक फ्यूचर नज़र आने लग गया और आपको लगता है कि वो फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। तो नहीं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, याद रखना। हमारा डीडी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम डीडी को जैसा सोचती हो, जैसा समझती हो, या वो तुम्हें जैसा सोचता है, जैसा समझता है, मैं से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जो तुमने अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, यकीन जानो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें दोनों बार अगर सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हें चोटें ही मिली हैं, दुख ही मिला है, अकेलापन ही मिला है,
تو سیریسلی میں تمہیں یہی کہوں گی کہ ڈی ڈی کے ساتھ اگر تم سوچ رہی ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا، ویسے اتنا نہیں لگ رہا مجھے، ابھی لوگوں نے بولا تو میرا بھی مائنڈ بن گیا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اگر تم ایسا سوچ رہی ہو تو خدا کی قسم تم سے زیادہ بے وقوف عورت کوئی نہیں ہوگی۔ وہ انسان ستارہ کے ساتھ لٹک کے اپنی لائف کو تھوڑا سا اس نے بہتر کیا ہے، اور 80 گز یا 60 گز کے اوپر بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر اس نے کراچی سٹی میں، وہ بھی زمینی گھر نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں زمینی اور فرشی گھر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک فلیٹ ہے، لوکل سی ایک آبادی کے اندر ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، جس کے اندر وہ پہلے ہی اپنے بھائی بھابھی بچے بچیوں سب کے ساتھ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ سوچو کہ اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل بھی اگر دوستوں اگر یہ اس سے شادی کر ہی لیتی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی بے وقوفی میں آ کر یہ قدم اٹھا ہی لیتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بندہ اس کو خوشیاں دے سکتا ہے، وہ اس کو خوش رکھ سکتا ہے؟ جو اپنے گھر والوں کو ہی خوش نہیں رکھ سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس کا اس طرح کا رویہ ہے، اس کی بیوی ہی آئے دن روتی دھوتی رہتی ہے، تو ضروری تو نہیں کہ یہ اس کی لائف کی پھر کوئی آخری عورت ہوگی۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں جاذب کہہ رہے ہوں گے کہ جاذب ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ دیکھیں میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میری باتوں سے کسی کا کچھ بھلا ہو جائے، جو اینگل مجھے نظر آ رہا ہے، جس پرسپیکٹو سے میں سوچ رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرسپیکٹو جو ہے وہ ان کو بھی نظر آئے، کیونکہ یہ بندی کہہ رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ انہیں اکثر لیکچر دیا کرتے تھے، اور کہتی ہے کہ شاید وہ جانتے تھے کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اور زندگی شاید ان کی اتنی ہے، یا پتہ نہیں کیا ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی تھی جو لیکچر ہوتی تھی، جو میرے لیے سبق کے طور پر ہوتی تھی، اور میں ان سے تنگ بھی ہوتی تھی، لیکن آج میں ان کی باتوں کو یاد کرتی ہوں۔ تو ایک بات اس نے خود بتائی، اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ اکثر مجھے کہا کرتے تھے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ وہ بات اس نے کیا کہی کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کبھی کسی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ مت جوڑنا جو تمہارا غلط یوز کرے۔ تو میں اس کو یہی کہوں گی کہ تم خیال کرنا کہ کہیں بے وقوفی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ جڑ جاؤ جو سیریسلی تمہارا مس یوز کرے۔ اور یہاں تو میری بات کو سمجھ رہی ہوگی، یہاں وہ لوگ ہیں جو تم سے فائدہ تو ضرور اٹھائیں گے، لیکن تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ دوسروں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، کسی کا بھلا کرنے والے لوگ نہیں۔ دوسرا ایک انسان جو ہے وہ خود ہی ڈاواں ڈول سا ہو، آپ تو اچھے سے دیکھ چکی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے اس بار یزمان آئے ہی تھے وہ، اور یہ تو آپ کی باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہو، کوئی کسی کے دکھاوے کے لیے بیمار نہیں ہوتا، کوئی کسی کو دیکھ کے بیمار نہیں ہوتا۔ جی دوستو، لوگوں کا شاید یہ کہنا تھا کہ تم ڈی ڈی کو دیکھ کے بیمار ہو گئی ہو، تو ڈی ڈی کہاں تھا، اس نے کہاں دیکھا ڈی ڈی کو، یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا۔ یہاں پر لوگ آ کے ستارہ کی باتوں میں سے تو پوائنٹ نکالتے ہیں کہ اس کے منہ سے یہ نکل گیا، اس کی ماں کے منہ سے وہ نکل گیا، تو ان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے کیا وہ نہیں کسی کو سنائی دیتا؟ خیر، تو ڈی ڈی ایسا بندہ ہے جو اللہ کر کے اپنی بیوی بچوں کو ہی سنبھال لے تو کافی ہوگا۔ میرے خیال سے اگر کوئی تیسری اس کو کر بھی لیتی ہے تو وہ اپنی ہی زندگی برباد کرے گی، کیونکہ یہ بندہ وہ بندہ ہے ہی نہیں جو لائف کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ کیونکہ دیکھیے دوستو، ایک شخص ایسا ہے جس کو پتہ ہے کہ ایک ایسا دوست، ایک ایسا جاننے والا جس کے ساتھ انوالو ہونے میں، جس کی فیملی کے پاس آنے جانے میں بیوی پسند نہیں کرتی، بیوی برا مناتی ہے، بیوی خوش نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کو اگر نہیں پسند کہ ہم فلاں ریلیٹیو سے ملیں تو ہم نہیں ملتے، ہسبینڈ کو نہیں پسند کہ فلاں نیبرز یا فلاں پڑوسن جو ہے اس کے ساتھ میں کہیں آؤں جاؤں نہیں پسند، تو ہم نہیں کرتے وہ کام۔ تو ہسبینڈس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی ایسا آپ کا عزیز ہو جس کے ساتھ وہ آپ کو نہ دیکھنا چاہتی ہو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر آپ اپنے پر کنٹرول کریں۔ لیکن یہاں ڈی ڈی جیسے جو ہے وہ فاطمہ کو زور دے کر اور اس کو مزید پریشان کر کے دور جاتا ہے، یزمان چلا جاتا ہے، اور اکثر یزمان ہی چلا جاتا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل وہ اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو اذیتیں دینے کے لیے کیا کیا کرے گا۔ اور میرا خیال سے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ بارش سے بھاگے اور برساتی کے نیچے کھڑے ہو گئے، برساتی نالا جو ہوتا ہے جو اکثر گھروں کی منڈیروں پر بنایا جاتا ہے۔ خیر، تو بات یہ تھی کہ اگر اتنی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، ڈی ڈی نے تمہارے چینل کو مونیٹائز کروا دیا ہوگا، اب اس سے فاصلے پیدا کرو۔ دوسری چیز میں تمہیں بتا دوں، یوٹیوب سب کچھ نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے، آج چڑھاوے تو کل اتار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ تمہارا چینل ڈی ڈی کی مونیٹائزیشن سے کبھی بھی نہیں چلے گا، وہ تمہارے اپنے ٹیلنٹ سے، تمہاری اپنی اچھائی سے چلنا تھا، جو کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس وقت میں جو ویوز آ رہے ہیں وہ ڈی ڈی کی بدولت نہیں آ رہے، وہ تمہاری اور ڈی ڈی کی کنٹروورسی کی بدولت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ کیونکہ تمہاری فیملی کے جتنے ولاگز میں نے دیکھے ہیں اب تک، ان میں سے مجھے کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ جا کے وہ ولاگز دیکھوں۔ تو چینل جو ہوتے ہیں وہ اپنے دم پر کھڑے کر کے دکھاؤ، اپنے دم پر بنا کر دکھاؤ، اور واقعی وہ چینل پہ چلیں گے بھی۔ ڈی ڈی کی اور تمہاری کنٹروورسی جتنا دن چل رہی ہے اتنا دن
दिन तुम्हारा दाल दलिया चलेगा। जैसे ही डीडी और तुम्हारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई तो फिर तुम्हारा चैनल डाउन हो जाएगा। अगर इस बंदी ने ये सोचा है कि ये जैसे साजिद और कौसर की शादी थी और इसी तरह अल्लाह ना करे कि इसकी शादी होती है डीडी के साथ तीसरी, क्योंकि फातिमा पर भी तरस आता है ना, तो खैर यह हो सकता है इस बंदी ने ऐसा सोचा ही ना हो और ये बोले कि भी जाजिब ऐसी बातें करी। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको सारी चीज़ें समझा रही हूँ या बता रही हूँ मैं कौन होती हूँ समझाने वाली हैं। तो दोस्तों मैं तो रिव्यू दे रही हूँ, मैं इसको समझा भी नहीं रही, मैं इससे बात भी नहीं कर रही, भाई मेरे मत्थे ना लगे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बात करी मिसाल के तौर पर, अगर ये सोच भी लेती है कि साजिद और कौसर की जैसे हुई है और सितारा का चैनल वायरल हुआ इस बात से, तो यहाँ पर डीडी और इसकी हो जाएगी, चैनल वायरल हो जाएगा, तो चैनल वायरल हो भी जाएगा और झाग की तरह बैठ भी जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ लोगों के इतने सेंटिमेंट्स नहीं हैं और ना ही फातिमा के साथ लोगों के इतने सेंटिमेंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वक्ती कामयाबी हासिल करने के लिए ख़ुद को किसी अंधे कुएं में ना धकेलना, ये भी याद रखना, ठीक है। हर बंदा सितारा यासीन नहीं होता, हर बंदे की सितारा की तरह लक नहीं होती, या हर बड़ा यूट्यूबर सितारा जैसी किस्मत से गुजर के नहीं गुजरा, ठीक है। बहुत से लोगों को बग़ैर जो है वो इस किस्म की चीज़ के भी उनके चैनल वायरल हुए हैं। सितारा की तो लाइफ में ट्विस्ट ही ऐसा आया था कि उसका चैनल वायरल हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि वही ट्विस्ट आपके भी काम आएगा या वैसे ही किसी चीज़ से आपका चैनल भी चल पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी बेवकूफ़ी को करने से पहले 100 बार सोच लेना। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, अगर मैंने थंबनेल पर लिखा कि डीडी की गर्लफ्रेंड ने उंगलियों पर नचा दिया, तो ये जुमला आज मैंने सुना था कि मैंने सुना है भाई आपके कहने पर डीडी ने वर्दा के साथ मिसबिहेव किया है और डीडी वक्त से पहले ही आपकी उंगलियों पर नाच रहा। और यहाँ तक भी सुनने में आया था कि क्या औरत है, किस किस्म की औरत है, किस कमाश की औरत है जो इद्दत में भी गैर मर्दों को उंगलियों के इशारों पे नचा रही है। तो शायद हो सकता है थंबनेल पे ऐसा कुछ लिखूं, वैसे अभी तक थंबनेल मैंने क्रिएट किया नहीं है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से अपने मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।